रतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेदृशि येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव खजारार श्री महावीर भगवान की, संत श्रोमण्याचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निराभक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। आज क्षमा धर्म का दिन है। अब यहाँ प्रवचन नहीं होंगे। यदि आप लोग समझ रहे हैं कि प्रवचन होना है, अब उस क्षमा को अपने अपने भीतर घटाना है। अब ये सेशन कन्वर्सेशन वाला सेशन होगा। प्रातःकाल आपने क्षमा धर्म के ऊपर ध्यान भी किया, प्रवचन भी सुने। कौन हमें ये समझाए बतलाएगा कि क्षमा किसे कहते हैं? हाँ, खड़े होकर के बताना है। नित्य चलो। हाँ, क्योंकि शाब्दिक परिभाषाएं व्यक्ति बहुत कुछ समझ लेता है, याद कर लेता है। हमें शाब्दिक परिभाषा नहीं चाहिए, शास्त्रों की परिभाषा नहीं चाहिए। व्यवहारिक जीवन में आप क्षमा से क्या समझते हो? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आपके सुबह प्रवचन से दो चीज़ समझ में आई। पहले तो अपेक्षा करना छोड़ दीजिए, और दूसरा उसके बाद जैसा जो व्यवहार कर रहा है उसका नेचर समझ लीजिए। तो आपका घर के अंदर भी जैसे घर के अंदर रिलेटिव हैं, उस हिसाब से आप नेचर समझ लीजिए, और फिर क्रोध होगा ही नहीं। और अगर हो तो एकदम फिर चुप हो जाओ, फिर साइड में हट जाओ। अच्छा, क्षमा कहते किसे हैं? अच्छा, एक बात बताओ, केस स्टडी आप लोगों ने पढ़ ली थी? हाँ, जो बुकलेट दी गई है उसमें पहले केस स्टडी है, आप लोगों ने बनाई होगी केस स्टडी। उसमें क्या डाउट है किसी को? आपके जीवन में वो घटना घटेगी तो आप उसे कैसे टैकल करोगे? उत्तम क्षमा धर्म का यहाँ पर एक केस स्टडी दी है ना। तो क्षमा से समझते क्या हम? पहले ये बता दो। अच्छा, क्षमा की डेफिनेशन क्या है? महाराज जी, दूसरों को गलत कर दिया हो तो अंतरंग भाव से उसको क्षमा कर देना। मतलब क्षमा का अर्थ क्या होता है? हाँ? क्षमा का माफ कर देना। हाँ, माफ कर देना, फॉरगिव कर देना। और अच्छे से समझना हो तो सती अपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम इति क्षमा। क्षमा की जो परिभाषा आती है, हम दूसरों को बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। हमारे भीतर शक्ति है, शक्ति होते हुए भी कोई यदि हमारा अपमान कर रहा है, हमारे अनुसार नहीं चल रहा है, तो अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखे रहना, अपने भीतर समता का भाव बनाए रखना, उसका नाम कहलाता है क्षमा। सामर्थ हमारे भीतर, शक्ति हमारे भीतर नहीं है और हम जवाब नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? पापा डांट रहे हैं और चुपचाप सह कर रहे हो, क्या होगा? नित्य क्षमा हो जाएगी वो? नहीं। तो क्या होगा? वो जी, वो डांट तो सुननी पड़ेगी ना, वो अच्छे के लिए दे रहे तो। हाँ? कोई बड़ा व्यक्ति डांट रहा है, आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है और आप शांत बैठे हो, वो क्षमा है? नहीं महाराज जी। तो क्या है वो? महाराज जी, अपन उसको बस सह रहे हैं ना, कि मतलब वो अगर जैसे अपनी गलती हो तो ठीक है, हाँ मैंने गलती करी, उसको स्वीकार कर लो। और डांट रहा है तो फिर डांटने दो उसका, फिर कौन सुनेगा? गलत मतलब करा ही नहीं है, उसके लिए डांटे, फिर उसका कौन सुनेगा? अच्छा, अब आपने बात कही, हमने गलती नहीं की और फिर वो डांट रहा, तो हम कौन कैसे सुनेंगे? ऐसा नहीं, सुन तो लो, और एक कान से सुनो निकाल लो उसको, फिर बोलो।
ऐसा होता है? कभी कभार मैं करता तो हूँ कि उसको जवाब देना ही बेकार है। देखो यहाँ पर कुछ आत्म मंथन के, आत्म चिंतन के प्रश्न दिए हैं। शुरुआत उसी से कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या मैंने कभी गुस्से में किसी प्रियजन से ऐसा व्यवहार किया जिससे मुझे बाद में बहुत ही बुरा महसूस हुआ हो? कितने लोगों के साथ ऐसा घटा हो? रियलाइज किया आपने? फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? कुछ नहीं। हाँ, यदि आपने महसूस किया है तो उसके बाद का क्या एक्शन होना चाहिए था? सामने वाले से जाकर के बात हल्की करने के लिए, माहौल बदलने के लिए, ये स्वीकार का भाव आया कि गलती मुझसे हो गई, जो व्यवहार मुझे नहीं करना था मैंने वो व्यवहार कर लिया, ये आया व्यवहार? कितने लोग हैं अपनी गलती हो जाने पर दूसरों से क्षमा मांग लेते हैं, बड़ों से मांग लेते हैं। अच्छा, सेम एज का हो, साधर्मी हो, मांग लेते हो? और आपसे छोटा हो तो मांगते हो? छोटा है आपसे वो, नहीं सॉरी अलग हो गई, अंदर से कह रहे हैं। ऐसा भाव नहीं आता मैं बड़ा होकर के कैसे छोटों से कह दूं कि मुझसे गलती हो गई? ऐसा भाव नहीं आता? आता है। आता है? हाँ, स्कूल में आता तो था। क्या? मतलब जैसे कोई छोटे ने गलती कर दी, मतलब जैसे छोटे ने गलती कर दी तो अपन उसको डांट दो। अरे वो नहीं कह रहे, हमने गलती कर दी, सामने वाले से मिसबिहेव कर लिया और वो बहुत छोटा है, हमने उससे कभी जाकर के क्षमा मांग ली? नहीं। क्यों? छोटा है क्योंकि। अच्छा, छोटा है इसलिए नहीं मांगी, बड़ा होता तो मांग लेते। हाँ। इसका नाम क्षमा नहीं है, वही तो कहा जा रहा है। क्षमा का किसे कहा जाता है? हम बड़े पद पर बैठे हुए हैं, हम बड़ी भूमिका पर बैठे हुए हैं और सामने वाला बहुत छोटा है। गलती हमसे हो जाए और हम अंदर से स्वीकार ले, छोटे बनने को तैयार हो जाए। होता है ऐसा कभी? नहीं होता ना, अहम आगे आ जाता है। एक वह भाव जो झुकने नहीं देता है, क्षमा मांगने नहीं देता है, एक्सेप्ट करने नहीं देता है। कौन सा भाव? मैं बड़ा हूं और वो छोटा है। यदि मैंने उसे सॉरी कह दिया तो फिर मेरी इमेज क्या रह जाएगी? ये भाव है ना। एक सबसे बड़ा कारण व्यक्ति सामने वाले को क्षमा इसलिए नहीं बोल पाता है कि वो बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होता है, अहम व्यक्ति को झुकने नहीं देता है। छोटे होकर के बड़ों से क्षमा मांग लेना बड़ा आसान होता है, बड़े होकर के छोटों से कह देना कि नहीं मुझसे गलती हो गई, तब समझना हमने क्षमा धर्म को सीखा है। क्योंकि क्षमा वही कर सकता है, क्षमा शब्द बना है क्षम धातु से, क्षम का अर्थ होता है सहनशील। जो जितना सहनशील होता है वही व्यक्ति अपने जीवन में क्षमा कर सकता है। टॉलरेंस लेवल जिसका जितना अधिक होता है, वो जान कर के कि गलती हमारी नहीं है, गलती सामने वाले की है। हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने तो अच्छा व्यवहार किया है, गलती उसने की है, और फिर भी वो हम पर उपसर्ग कर रहा है, हमसे दुर्व्यवहार कर रहा है, तो हमें क्रोध ना आए। अभी आपने कहा ना मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों सुनूं? प्राय क्या होता है, जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो हम क्यों सुने? जिसने मिस्टेक की वो सुनेगा। तो क्षमा समझो क्या होती है। तो यहाँ पर कुछ आत्मचिंतन के प्रश्न रखे गए हैं, उसे पढ़ कर के
स्वयं के भीतर प्रश्न उठाना सीखो, हमारी स्थिति क्या है। दूसरा प्रश्न है, क्या मैं केवल दूसरों से क्षमा मांगता हूं अथवा क्षमा खुद को भी क्षमा कर पाता हूं? कितने लोगों को ये प्रश्न समझ में आया? खुद को क्षमा करने का अर्थ क्या होता है? कौन हमें बताएगा? खुद को क्षमा करना, प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि हमने सुना कई लोगों को प्रश्न नहीं समझ में आया। दूसरों को तो क्षमा किया जाता है, हमने तभी तक ये समझा था, यही समझा है ना। गलती दूसरों से होती है, हम दूसरों को क्षमा करते हैं, लेकिन यहां कहा जा रहा है हम दूसरों को तो कर देते हैं अथवा दूसरों से क्षमा मांग भी लेते हैं, लेकिन स्वयं को क्षमा कर पाते? हाँ बोलिए महर्षि। हमको इंट्रोडक्शन दे देना थोड़ा सा अपना। नमोस्तु महर्षि, तनिष जैन शिवपुरी से। हाँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? IIT BHU से ग्रेजुएशन किया इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ महर्षि, हमको ये समझ आया, इसका मतलब गिल्ट में ना रहें, खुद को उस गिल्ट से भी बाहर निकालने का मतलब क्षमा करना खुद को। यदि व्यक्ति के भीतर गिल्ट नहीं रहेगा तो फिर उसका उद्धार कैसे होगा? जब तक वो स्वयं रियलाइज नहीं करेगा कि मुझसे गलती हुई है, तो वो प्रतिक्रमण, पश्चाताप, प्रायश्चित कैसे लेगा? हाँ, मतलब एक कॉर्डलेस वहां दे देना, पीछे दिनेश जी को दे देना। एक कॉर्डलेस और होगा, और कॉर्डलेस नहीं है इधर? हाँ इधर दे दो, क्या कॉर्डलेस इधर दे दो थोड़ा सा, पीछे लास्ट में। नमस्ते गुरुदेव। जो हाँ। जो जिस कारण हमें क्षमा मांगनी पड़ती है वो काम दोबारा ना करना पड़े, स्वयं दोबारा ना करें। जिस कारण हमें क्षमा मांगना पड़ती है, यानी जिस क्षेत्र में हमने गलती कर दी, वो गलतियां फिर बाद में ना हो हमसे। हाँ, तो इसका नाम क्या है? स्वयं को क्षमा करना। खुद को क्षमा। नहीं, ये तो नहीं हुआ कुछ। हाँ पीछे दे दो। हाँ निश्चल जी बोलो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो गलती हुई नहीं हुई, जो भी हुआ, पर उसको लेकर संक्लेश भाव में न पड़े रहना और आगे बढ़ जाना, तो खुद को क्षमा करके खुद को सांत्वन देना, क्योंकि वो संक्लेश भाव नहीं तो और आपको उसमें बांध कर रख देगा और आप आगे और कर्म बंद होते रहेंगे। और कर्म बंद की बात कर रहे हो? हाँ दिनेश जी आप बोले। नमोस्तु गुरुदेव। क्षमा, अपने को क्षमा करने का अर्थ मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये कहना कि मुझसे गलती हुई है, पहले गलती को मान लेना कि ये गलती हुई है और मैं भी मनुष्य हूँ, मुझसे भी गलती हो जाती है, लेकिन अब ये प्रण लेता हूँ कि इस गलती को दोबारा ना करूँ। ये अगर हमने लिया तो फिर वो अपने को क्षमा करना कहलाया जाएगा। हाँ बहुत अच्छा, बहुत हद तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता क्या है, कई बार हमसे जीवन में गलतियां हो जाती हैं और उसका गिल्ट इतना भीतर ही भीतर होते रहता है, उस गिल्ट के कारण व्यक्ति डिप्रेशन, अवसाद में पहुंच जाता है, वो कभी उससे उभर ही नहीं पाता। दो चीजें हैं समझने की कोशिश करना, गलती होने के बाद महसूस करना, एक्सेप्ट कर लेना, अपने आप को शुद्ध करने के लिए प्रायश्चित मांगने का भाव लाना, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गलती होने के पश्चात इतना ज़्यादा उस अंदर ही अंदर डूबे रहना कि हम जिंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव कर ही नहीं पाए, तो जब ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है तो समझना वो स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा है। यानी ये एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ गलती हो गई है, और एक्सेप्ट करने के पश्चात नए सिरे से अपने आत्म उत्थान के लिए तैयारी करना। जैसे उन्होंने कहा कि अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं फिर से गलती तो हो गई, लेकिन अब पुनः मैं गलती नहीं दोहराऊंगा। तो ये एक तैयारी हो गई जीवन में आगे बढ़ने की। गलती हो जाना एक प्रकार से मनुष्य के लिए स्वाभाविक जैसा होता है, क्योंकि संसारी व्यक्ति हैं, अभी वो इतना परफेक्ट नहीं है, उसका इतना संयम स्वयं पर नहीं होता है, अज्ञान दशा होती है, कई बार मजबूरी में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, प्रमाद के कारण ऐसा हो जाता है, हो जाती गलती, सबसे हो जाती है।
लेकिन गलती हो जाने के पश्चात हम उस भार तले इतने ज़्यादा घुटते चले जाएं कि ज़िंदगी में कुछ नया कर ही नहीं पाए, आगे बढ़ने के लिए कुछ सोच ही नहीं पाए। तो ऐसा व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा है। अब क्या तरीका है जीवन में उस स्वयं को क्षमा करने का? तो उसका सबसे अच्छा तरीका, क्योंकि जब तक वो अंदर का भार अथवा अंदर का गुबार नहीं निकलेगा, व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। ये भी फैक्ट की बात है। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब हम ये कहते हैं कि नहीं हम अपने आप को भी क्षमा कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्रतिक्रमण और प्रायश्चित। तो जितनी जल्दी व्यक्ति गलती को महसूस करके प्रतिक्रमण कर ले और प्रायश्चित ग्रहण कर ले, तो मानना उसने स्वयं को क्षमा किया। समझने की कोशिश करना। इसमें भी दो बातें हो सकती है। हम कह रहे कि नहीं हमने अपने आप को क्षमा कर दिया है, लेकिन हम उस अपराध को अपने से बाहर निकाल ही नहीं रहे, अथवा किसी के सामने, गुरु के सामने प्रकट ही नहीं कर रहे हैं। हम ये अंदर से तैयारी ही नहीं कर रहे हैं कि हमें ऊपर उठना है, तो वो स्वयं को क्षमा करना नहीं कहलाएगा। तो स्वयं को क्षमा करना का अर्थ हुआ कि हम एकदम शुद्ध हो रहे हैं और हमने अब एक संकल्प ले लिया है, जिसे जैन धर्म में कहा जाता है कि भविष्य में मैं उसे नहीं दोहराऊंगा। इसका अर्थ है प्रत्याख्यान। तीन चीज़ें आती हैं अपने आप। एक होता है प्रतिक्रमण, एक होती है आलोचना और एक होता है प्रत्याख्यान। प्रतिक्रमण वो कहलाता है जो पास्ट में हमसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, और उसे हम स्वीकारते हैं और कहते हैं तस्य मिच्छामि दुक्खड़म, मेरा अपराध मिथ्या हो, खम्मामि सव्व जीवानाम सव्वे जीवा खमंतु में। प्रतिक्रमण में जो पाठ, ये श्लोक आता है, ये और कुछ नहीं है कि मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं और सभी जीव मुझे क्षमा करें। तो प्रतिक्रमण हो गया अतीत संबंधी दोषों के निष्कासन की प्रक्रिया। आलोचना वो कहलाती है जो हम वर्तमान में करते रहते हैं, और जैसी गलती हुई तुरंत हमने उसे स्वीकार लिया, धिक्कार लिया, नहीं गलती हो गई, जैसे कहते हैं सॉरी, लोक व्यवहार बोलते ना, सॉरी मुझसे गलती हो गई। तो ये आ गया एक प्रकार से आलोचना। और प्रत्याख्यान वो कहलाता है भविष्य में मैं पुनः गलती नहीं करूंगा, आने वाले समय में मैं इसे नहीं दोहराऊंगा, अथवा मैं भविष्य में अब इस प्रकार की बुराई अपने भीतर नहीं रखूंगा, अपनी बुरी आदत को त्याग दूंगा, अपने दुर्व्यवहार को मैं त्याग दूंगा, और मैं यह संकल्प लेता हूं मैं अब सद्व्यवहार ही करूंगा। तो यह कहलाता है प्रत्याख्यान। तो जो स्वयं को क्षमा कर रहा है व्यक्ति, वह प्रतिक्रमण भी करेगा और प्रत्याख्यान भी लेने वाला होगा। दोनों चीजें साथ चलेगी उसकी। देखो, मुनि महाराज के 6 आवश्यकों में एक आवश्यक आता है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम अगले दिन तक के लिए सिर्फ आहार पानी का त्याग कर रहे हैं। प्रत्याख्यान का अर्थ ये होता है कि हम आने वाले समय में किसी प्रकार की कषाय नहीं करेंगे, कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, न मन से, न वचन से और न ही काय से। तो जो स्वयं को क्षमा कर रहा है व्यक्ति, वो महसूस करता है, एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करने के साथ साथ वो तैयार कर लेता है कि भविष्य में मैं बहुत अच्छे से रहूँगा। तो ये कहलाएगा व्यक्ति स्वयं को क्षमा कर रहा है। स्वयं को क्षमा जो कर देता है, वो उस गिल्ट से बाहर उठ जाता है, ऊपर निकल जाता है। तीसरा प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? हाँ, क्या पूछना है? एक कॉर्डलेस इधर, हाँ हाँ उधर। इधर इधर साउंड बॉक्स के थोड़ा सा आगे आके। हाँ। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। जब अपने से गलती हो जाती है तो प्रायश्चित्त लेने के लिए गुरु के पास ही जाना पड़ता है क्या खुद ले सकते हैं? जब आप बीमार पड़ जाते तो दवाई से खुद लेते हो क्या? हाँ, तो हर बार तो गुरु नहीं मिलते हैं ना। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, जब आप बीमार पड़ जाते तो दवाई खुद ले लेते हो क्या? नहीं। तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास। डॉक्टर आपके गांव में? कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? कौन से शहर से आए?
हम तो औरंगाबाद। औरंगाबाद, मान लीजिए औरंगाबाद में वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है तो क्या करोगे? माइक ऊपर करके बोलना, कॉर्डलेस ऊपर करो। हाँ, बम्बई जाएंगे। क्यों? डॉक्टर तो आपके गांव में नहीं है फिर? अगर नहीं होंगे तो बॉम्बे चले जाओगे। ऐसे ही यदि गलती हो जाती है तो गलती का सुधार तो गुरु से छोटी होता मोटी है। जो गलती होती है, हाँ, जो घर में- छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम में आप स्वयं दवाई ले सकते हो। हाँ वही पूछ रही मैं। हाँ, गलती लेकिन जो मेजर डिजीज हो जाती है तो उसमें तो बिना डॉक्टर के वो ठीक नहीं होता है, और लेना भी नहीं चाहिए। भले ही आप जानते हो कि मलेरिया की ये दवाई या टाइफाइड की ये दवाई या वायरल की ये मेडिसिन मिलती है, भले ही आपका मेडिकल स्टोर भी क्यों ना हो, केमिस्ट हो व्यक्ति, तो भी बिना डॉक्टर के परामर्श के उसे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। कुछ होते हैं सबको देते तो खुद भी ले लेते हैं, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कई बार भुगतने पड़ते हैं। आगम में ये आता है, जो आचार्य दुनिया को प्रायश्चित देते हैं, जब स्वयं उनसे गलती हो जाती है तो वो दूसरे आचार्य के पास जाकर के प्रायश्चित ग्रहण करते हैं, क्योंकि डॉक्टर अपना इलाज स्वयं नहीं कर सकता। स्वयं अपना ऑपरेशन कर सकता है डॉक्टर? नहीं, वो बड़ी गलती हो गई तो हाँ, हाँ। आपके पास आ जाऊंगी। हाँ, बड़ी गलती हो गई तो छोटी सी गलती है और अब मुझे छोटी की माफी मांगना है, प्रायश्चित्त करना है। छोटी गलती की डेफिनेशन क्या है? छोटी बोले तो क्योंकि सर, ये बहुत रिलेटिव टर्म है, छोटी हर- और बड़ी। किसी की दृष्टि में बहुत बड़ी भी छोटी हो सकती है, किसी की दृष्टि में छोटी भी बहुत बड़ी हो सकती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जैसे एक बार एक राजा जो शुगर का पेशेंट था, बहुत बीमार पड़ गया, तो वैद्य जी को दिखाया, तो वैद्य जी ने कहा देखो आपको मीठा बिल्कुल छोड़ देना है। तो राजा ने कहा देखो मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता, आप कोई दूसरा इलाज बताओ। तो बोले ठीक है, अब आप पूर्ण तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं तो मैं एक आपको इलाज बता देता हूँ, आधे लड्डू से ज़्यादा नहीं खाना। बोले ठीक है, ये तैयार, ये मंजूर है। तो कुछ दिन बाद आए तो डॉक्टर राजा साहब फिर बीमारी पड़े, तो बोले क्यों आप मेरा पथ्य स्वीकार नहीं कर रहे हो? बोले बिल्कुल कर रहा हूँ। बोले आधे लड्डू से ज़्यादा मैं खाता ही नहीं। तो बोले दिखाओ आपका आधा लड्डू। 1 किलो का उनका आधा लड्डू था। अब उनने क्या किया, जो वैद्य जी ने कहा माना कि नहीं आधे लड्डू से ज़्यादा नहीं खाना, पर उनके आधे लड्डू का साइज इतना बड़ा था। तो ये तो रिलेटिव टर्म होता है, बड़ी और छोटी। ये हम स्वयं समझते हैं कई बार कि हमसे गलती जो हुई है तो वो स्वयं उसका हम प्रायश्चित दे सकते हैं। कुछ जो छोटी मोटी गलती होती हैं तो वो प्रतिक्रमण से शुद्ध हो जाती हैं, लेकिन जो मुख्य गलती होती हैं उसे तो गुरु के पास जाकर के ही शुद्ध किया जाता है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ठीक है, आलोचना कर लेते हैं, जैसे ही समझते हैं कि गलती की है, पता चल जाता है, करते करते ही पता चलता है कि हाँ गलती कर रहे हैं। आलोचना भी कर ली, अपने आप को संबोधा भी, समझ भी आया, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान अपने हिसाब से। मैं छोटी गलतियों की ही बात कर रही हूँ, रिलेटिवली छोटी, जो मेरे हिसाब से छोटी हैं, पर रिपीट क्यों हो रही हैं? क्या कमी है? बार बार वही कर रही हूँ, जान रही हूँ गुस्सा नहीं करना, इतना डिसिप्लिन क्यों कर रही हूँ, फिर भी 5-10% एक साल में फ़र्क आया है। पिछली बार भी संकल्प लिया था आपसे कि इसकी तरफ ध्यान दूंगी, देती हूँ, ये फ़र्क आ गया। करते करते मुझे नज़र आ रहा है अरे क्यों गुस्सा हो रही हूँ, खींचना चाह रही हूँ अपने शब्दों को, कुछ हद तक खींच लेती हूँ, पर पूरी तरह मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जो तो दूसरे घर क्रॉनिक वाले डिजीज होती है, यदि हम ये सोच रहे हैं कि 3 दिन की हम खुराक खा लें और उसके बाद ठीक हो जाएं, तो वो ठीक नहीं होती है जी। हम सबके संस्कार अनादिकाल के ऐसे पड़े हुए हैं, हम जानते हैं, समझते हैं ये नहीं करना चाहिए, पर पुनः वो उस ओर बह जाता है। तो उसमें हम कैसे सुधार करें? तो उसका एकमात्र रास्ता है कि व्यक्ति स्वयं हमेशा जागृत रहे, और जागृत रहने के पश्चात पुनः उसके भाव उस ओर हो जाते हैं, गलत दिशा में कदम बढ़ जाते हैं, तो वो कोई स्वयं के लिए सेल्फ पनिशमेंट, अच्छा कठोर वाला दंड निश्चित करे। जो सेल्फ पनिशमेंट की आदत डाल देगा, लेकिन वह सेल्फ पनिशमेंट ये होना चाहिए कि जो आप कर पाओ अच्छे से। ऐसा नहीं कि एक गलती हो गई, एक बार गुस्सा कर लिया तो एक माला, बोले सेल्फ पनिशमेंट मैंने चूज कर लिया है, जब भी गलती होगी तो एक माला। कुछ लोग एडवांस में माला फेर करके रखते हैं, बोले 5 माला फेर ली तो 5 गलती और कर लूंगा। ऐसा नहीं, ऐसा कठोर स्वयं को दंड देना निर्धारण करे। यदि आप गुरु के पास नहीं जा सकते हैं
तो उस कठोर दंड के माध्यम से हम पुनः उस ओर नहीं बहेंगे। ये भी एक तरीका होता है, इससे इम्प्रूवमेंट हमारे भीतर आ सकता है। जी कोशिश कर। नमस्ते महाराज। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े। हाँ निश्चल जी। हाँ। कल से महाराज ये भी आइडिया अच्छा है, कठोर आके पूछ लूं कठोर पनिशमेंट अपने लिए क्या होना चाहिए? जिसे छोड़ने में हमें बहुत कठिनाई होती है। मीठा बता दे। मीठा। हाँ, अपने से छोटों की वही वृत्ति करना, वो तो करते जिससे आपका मान जो है, ईगो जो है हर्ट हो जाता है। यानी जिस कार्य को करने में आपको कठिनाई होती है उसी कार्य को करना हो सकता है। तो नमक का त्याग कर देना, मीठे को मीठे का त्याग। हाँ, तो मीठे के बिना जो नहीं रह सकता वो मीठे का त्याग कर दे, तो उसके अनुसार वो निश्चित होगा। नहीं, जो सबसे प्रिय है उस वस्तु का, अथवा जिससे सबसे अधिक मोह है, अब मैं उसे अपने पोते को 3 दिन तक देखूंगी नहीं। हाँ, ये नियम ले लो, ये सेल्फ पनिशमेंट हो जाएगा, ये अपने आप ही हो जाएगा फिर। हाँ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अधिकतर अपने को अपनी गलती का एहसास चिंतन करने पर हो जाता है, या फिर कोई अपना हो बता भी देता है और अपन मानते हैं वगैरह। कहीं ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कभी हो जाती है जिसमें अपने को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में गलती है या नहीं है, क्योंकि मल्टीपल दृष्टिकोण रह सकते हैं, तो उसमें अपने को क्लियरली समझ में नहीं आता। फिर भी एक सामान्य व्यवहार के रूप में अपन क्षमा मांगकर आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं, पर एक वो दिमाग में चिंतन रहता है कि एक्चुअली में गलती है या नहीं है, और लंबे समय तक क्लियर ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्लियर नहीं हो पा रही तो जिसके साथ वो घटना घट रही है तो उससे जाकर डायरेक्ट मिल लीजिए। कई बार क्या होता है, हम बात ही नहीं करते हैं सामने वाले से, और अंदर ही अंदर एक माइंडसेट बना करके चलते रहते हैं। सबसे आसान तरीका है उसी से जाकर के पूछ लीजिए ना, लेकिन पूछना बड़े पोलाइटली, नहीं तो उसका ईगो हर्ट हो जाएगा। उसका विश्वास जीत करके उसे थोड़ा सा अपना बना करके पूछोगे तो उसका भी मन हल्का हो जाएगा, वो भी बता देगा। व्यवहार में कई बार ऐसा हो जाता है, हम चाहते हैं सामने वाले को कुछ कह दें, लेकिन हम कह ही नहीं पाते। चाहते हैं कि हम सॉरी कह दें, लेकिन सोच ही नहीं पाते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, व्यक्ति उन भावों को अपने भीतर ही रखता है, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है। तो आसान तरीका है, डायरेक्ट चर्चा कर लें उससे, सीधे कह दें। जिस क्षेत्र में भी जो भी हुआ है, निवेदन करने से व्यक्ति बहुत हल्का हो जाता है। आगे चलें। तीसरा प्रश्न। हाँ नमस्ते महाराज। हाँ बोलिए। महाराज जी, एक जैसे सुबह आपने बताया था कि किसी व्यक्ति को अपेक्षा करते हैं तो उसका पहले नेचर समझ लें, और जैसा वो है उसके नेचर को वैसा ही स्वीकार कर लें। हाँ। तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। लेकिन महाराज जी, फिर बाद में ये भी आता है मन में कि ठीक है, अगर रिलेटिव है या कोई है, मैं सामने वाले को अंडरस्टैंड करके समझ के लेता हूँ कि ठीक है वो ऐसा है, उसका व्यवहार ऐसा ही है, तो मुझे स्वीकार है। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि सामने वाला क्यों नहीं स्वीकार कर सकता, मुझे भी स्वीकार कर ले वो, मैं ऐसा ही हूँ। हाँ। हाँ, हमने कहा दूसरों को हम एज इट इज एक्सेप्ट कर लें, तब आपने कहा कि वो मुझे एक्सेप्ट कर लेना। देखो, यदि सामंजस्य बनाना है, पहल किसी ना किसी की तो करनी ही होगी ना। तो हम ही पहल कर देते, क्या बात है। विश्वास रखें, यदि हमारा एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ेगा तो हम हमेशा आनंद में रहेंगे, उससे हमारा ही विकास होगा। शास्त्रों के अनुसार यदि हम किसी का स्थितिकरण करना चाहते हैं ना, किसी को बदलना चाहते हैं, उसके व्यवहार को बदलना चाहते हैं, ऊपर उठाना चाहते हैं, तो व्यक्ति स्वयं इतना धैर्यशाली बने और जाकर के पहल स्वयं करे, स्वीकार ले। इससे हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। हम क्यों एक्सपेक्ट करते कि वो पहल करे, वो मुझे एक्सेप्ट करे एज इट इज़। हम कर लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। एक्सेप्टेंस लेवल जिसका अच्छा होता है वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा होता है, उसका दृष्टिकोण बहुत विशाल होता है।
वो बहुत गहराई को लिए हुए होता है। और जो महापुरुष होते हैं, महान लोग होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है, स्वीकार्य का भाव उनका बहुत अधिक होता है। शास्त्रों में उसे कहा है विपाक विचय धर्म ध्यान, यानी जो भी हमारे साथ गलत घट रहा है तो हम परिस्थिति को अथवा उस व्यक्ति विशेष को दोष न दें, बल्कि अपने ही कर्मों को दोष दें। मैंने ही कुछ ऐसा पूर्व में किया होगा, इसलिए वो मुझसे ऐसा व्यवहार कर रहा है। वो सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक निमित्त है। कर्म के उदय को, कर्म के फल को प्राप्त कराने के लिए एक निमित्त की आवश्यकता होती है। बिना निमित्त के कोई भी फल नहीं मिलता। यदि हमारा अंतरंग में तीव्र कर्म का उदय होगा तो निमित्त हमेशा कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। ये निमित्त नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा निमित्त बन करके सामने। तो एक्सेप्टेंस लेवल का अर्थ है विपाक विचय धर्म ध्यान, कर्म का उदय मान करके स्वीकारना, और उसी से हमारे भीतर क्षमता आती है। उसी से हम हर परिस्थिति का सामना करने के योग्य बन जाते हैं, बिना घबराए, बिना अंदर से टूटे, बहुत अच्छे से मजबूत बनते हैं। तो हम ये अपेक्षा न रखें वो मुझे स्वीकार कर ले, हम स्वीकार कर लेते हैं। यदि दोनों ही इस प्रकार से अड़े रहेंगे तो फिर कहीं भी समाधान मिलेगा ही नहीं। यदि हम समाधान चाहते हैं, जिंदगी को अच्छी बनाना चाहते हैं, संबंध को अच्छा बनाना चाहते हैं और अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्षमा हम दूसरों के लिए नहीं करते, क्षमा हम स्वयं के लिए करते हैं। इस धारणा को अपने मन में गहरी बैठा लो। हम दूसरों पर एहसान बिल्कुल नहीं करते हैं क्षमा करके। एक बहुत पुराना मुक्तक बहुत सारे लोग बोलते हैं, मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, जान से मारा हुआ वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ सिर कभी उठाता नहीं। क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से? मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। सुना है नहीं मुक्तक? कईयों के प्रवचन में सुना होगा, हमने भी बहुत पहले सुना था। ये भी क्षमा नहीं है। जिसने भी मुक्तक लिखा सही मुक्तक नहीं लिखा। यहां पर अहम की बू आ रही है। मारना है कर किसी को, अगर किसी को तो एहसान से मार दो, यानी मैंने तुम पर एहसान किया, तुम भी क्या याद करोगे, तो अहंकारी बन गया व्यक्ति। इसका नाम क्षमा नहीं है। क्षमा तो वहां शुरू होती है जहां व्यक्ति का अहम पहले विसर्जित होता है। क्षमा वहां आती है वो अपने आप को बड़ा मानता ही नहीं है। क्षमा वहां आती है जिसमें सामने वाले के प्रति समदृष्टि होती है। जैसे सवेरे ध्यान में बताया था, जहां द्रव्य दृष्टि होने लगती है, हम पर्याय को गौण करके आत्मा की ओर दृष्टि लाते हैं, तो हम उससे कभी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उसके प्रति भेदभाव का भाव नहीं रख सकते। हम तो उसके भीतर वही देखेंगे जो हमारे भीतर है, और सब में समानता होती है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा सब आत्मा बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पर्यायार्थिक न्याय में जो आ जाएगा व्यक्ति, वो पर्याय को लेकर के, वर्तमान परिस्थिति को लेकर के ही चलेगा, ये छोटे बड़े की कल्पना वह करने लगेगा। तो बड़प्पन हम दिखाना सीखें, स्वीकार का भाव हम स्वयं लाना सीखें। तो हम यह अपने मन में गांठ बांध करके रख लें, हम क्षमा दूसरों के लिए नहीं करते, क्षमा स्वयं के लिए करते हैं। देखो यहाँ पर एक चिंतन दिया है ना, पेज नंबर 8, देखो चिंतन, मैं ही क्यों माफ करूं, जब गलती मेरी नहीं तो झुकना मुझे क्यों पड़े, ये वाला क्वेश्चन है आपने जो कहा। अच्छा सॉल्यूशन का, माफ करना किसी और के लिए नहीं, खुद के भीतर के लिए, शांति के लिए होता है, तो अपने लिए। जैन धर्म में जो भी क्रियाएं बताई गई हैं, जिस भी परिणाम की बात की गई है, जिस भी धर्म की बात की गई है, वे सारे धर्म, सारी क्रिया हम स्वयं के लिए करते हैं, दूसरों के लिए कभी कुछ नहीं किया जाता। जब हम सेवा भी करते हैं तो स्वयं के लिए, दान भी देते हैं तो स्वयं के कल्याण के लिए, क्षमा भी करते हैं तो स्वयं के कल्याण के लिए, झुकते भी हैं तो स्वयं के गुणों के विकास के लिए। पर व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति सिर्फ निमित्त होता है। जब व्यक्ति यह सोचेगा कि उससे उसको लाभ होगा, वो बड़ा बन जाएगा, तो दृष्टि जहां पर की ओर आ गई तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। दृष्टि स्व की ओर आना चाहिए कि बेनिफिशियरी हमेशा मैं ही होता हूं। यदि मैं अच्छा बन रहा हूं, मैं झुक रहा हूं, मैं कषाय कम कर रहा हूं, मैं समता रख रहा हूं, मैं क्षमा कर रहा हूं, तो लाभ मुझे हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ के जीव को क्षमा की तो किसको लाभ हुआ? पार्श्वनाथ भगवान को लाभ हुआ ना। कमठ का जीव तो उपकारी था पार्श्वनाथ भगवान का,
आचार्य फिर भगवान ने एक हाइकू लिखा है, जिनसे मेरे कर्म कटे गले वे मित्र वो शत्रु कैसे होते हैं। शब्द आगे पीछे हो जाएंगे। भाव ये कि जिनसे मेरे कर्म कटते हैं, गलते हैं, झरते हैं, वे शत्रु कैसे, और जिनसे मेरे कर्म बंधे फले फूले और वे मित्र कैसे। तो जिन्हें आप मित्र कहते हो, परिवार के सारे सदस्य, वो आपके शत्रु हैं, जिनके माध्यम से आपका कर्म बढ़ रहा है, संसार बढ़ता है। और जो शत्रु जिसे आप कहते हो, उसके माध्यम से कर्मों की निर्जरा हो रही है, तो वो मित्र है असली में। तो कमट का जीव तो पार्श्वनाथ भगवान के लिए तो मित्र था। उनकी दृष्टि में क्या था, ये मित्र। तभी तो उनके कर्म जल्दी झड़ गए, तभी तो 7 दिन में केवल ज्ञान हो गया। यदि कमट का जीव नहीं आता तो न जाने कितने वर्ष लग जाते पार्श्वनाथ भगवान को। तो जो समझदार व्यक्ति होता है, अपने शत्रु को अथवा उस निमित्त को मित्र के रूप में देखने वाला होता है। वास्तविकता यही है। जितने भी शत्रु होते हैं वो उनसे हमारी क्षमता बढ़ती है। यदि लोक व्यवहार में भी देखें, यदि कोई अपोनेंट ना हो तो हम बहुत लेजी हो जाएंगे, हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। विपक्ष रहता है तो पक्ष हमेशा सतर्क रहता है। कोई टोकने वाला रहता है तो हमारी जागृति बनी रहती है। कोई टोकने वाला नहीं हो, समझाने वाला नहीं है, तो हम गाफिल हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और बिगड़ जाती है बातें। कोई ना कोई हमें गिराने वाला रहे तो हम और मजबूती से तैयार होते हैं। अपोनेंट होता है तो हम और अपने आप को मजबूत बनाने के लिए करते हैं। पर दूसरा देश यदि बढ़ता है तो वो बढ़ता है तो उसके लिए हमें एक माध्यम मिलता है कि हम भी इससे हमारी प्रोग्रेस करेंगे। जैसे अभी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया। वो दिनेश जी आए थे, बोले बहुत अच्छा हो रहा हमारा जीवन। क्यों? लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। बोले इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहेगा वो। ये अच्छी दृष्टि कहलाती है। तो जब भी हमारे लाइफ में हमें अपोनेंट मिल रहे हैं, गिराने वाले मिल रहे हैं, शत्रु मिल रहे हैं, विपरीत निमित्त मिल रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं उसे इस दृष्टि से देखना, ये ही मेरे विकास में सबसे बड़ा सहयोगी है। यदि वो ना हो तो हम आलसी हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारी तरक्की नहीं हो पाती है। हम आगे जीवन में तभी बढ़ पाते हैं जब कोई हमें गिराने वाला होता है, तभी हमारी सतर्कता बनी रहती है। नहीं तो हमारी सावधानी भी चली जाएंगी, हम तो सो जाएंगे। ये नियम है। तो पार्श्वनाथ भगवान को मुक्ति कमठ के कारण हुई थी। यदि वो नहीं होता तो जल्दी नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? शत्रु के पैर पड़ना चाहिए, धन्य है आपके कर्म, मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है। पर बोलना ही देना उसको, नहीं तो और भड़क जाएगा वो। नहीं, मन में ये सोच लाना कहने का अभिप्राय, नहीं तो वो और चिढ़ जाएगा, सहन नहीं कर पाएगा वो। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारा हृदय रहे आपके चरणों में। महाराज जी, कभी भी हम क्षमा करते, अभी कुछ गलती हो गया, फिर उनसे हम क्षमा भी मांगे, वो क्षमा भी कर दी, फिर भी मन में गिल्टी रहता है, शायद रहता है जीवन है तब तक वो रहेगा कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा करना नहीं चाहिए था। ये जो विचार आता है ये आत्मशुद्धि का विचार आता है। जैसे किसी ने हमारी हेल्प की बुरे दिनों में, पैसे से हेल्प कर दी, मान लीजिए लाख रुपए दे दिया आपको, अब आपने उसके उतने पैसे लौटा दिए, बस वहीं तक नहीं रुकना है। उसके मन में भाव आता उसने मुझे उन बुरे दिनों में संभाला था, तो वो निमित्त ढूंढता है उसकी हेल्प करने के लिए। वो उस उपकार को कभी भुला ही नहीं पाता है। वो बोलता है नहीं, ये बहुत बड़ा उपकारी था, इसने मुझे उन कठिन परिस्थिति में संभाला जब कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था, एकमात्र यही व्यक्ति खड़ा था। तो ये हमारे भीतर एक भाव लाता है कृतज्ञता की, नहीं हम उसे कभी नहीं भूलें, हमेशा उस उपकार को याद करते रहे, इससे हमारी आत्मविशुद्धि और बढ़ती। तो अच्छी बात है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने सुबह प्रवचन में बताया था कि 14 कैरेट का अगर सोना है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा वैसे ही। तो महाराज जी, घर में जैसे फैमिली सेटअप्स में रहते हैं तो एक हमारा ये भी मन रहता है कि साथ वालों का भी 22 कैरेट के बने। तो महाराज जी, एक बड़े होने के नाते या फिर किसी भी सेटअप में फैमिली में है किसी भी लेवल पे, तो कहाँ तक किसी को डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करना चाहिए और कहाँ तक डिसिप्लिन ख़त्म होता है महाराज जी? क्योंकि सामने वाले को तो उसमें भी क्रोध आएगा, तो बोलना ही नहीं चाहिए या फिर एक डिसिप्लिन के लेवल के लिए कहीं तक बोलना चाहिए महाराज जी? वो एक जो डिमार्केशन लाइन है वो एकदम क्लियर नहीं रहती महाराज जी, उसमें भी बहुत बार नहीं, ये भाव तो होना चाहिए कि इस 14 कैरेट का भी विकास हो, वो भी 20 कैरेट तक पहुँचे, होना चाहिए, भावना तो होना चाहिए।
पर यदि हम किसी का विकास करना चाहते हैं, किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उस समय हमें बहुत धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। ऐसे ही वो कार्य संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि जो 14 कैरेट की ज्वेलरी है, 14 कैरेट का सोना है, तो इसके संस्कार इतने मजबूत हैं। अब हमने ठान लिया कि मुझे इसे सुधारना है, उसे ऊपर उठाना है, तो एक बार बोलने से वो कार्य नहीं होगा। आपको बार बार, लेकिन बहुत धीरे धीरे, जैसे पहले कहा, उसका विश्वास जीत करके, उससे यह फील होने लगे कि हम उसके हितैषी हैं। बस जब ये भावना उसके मन में जागृत हो जाएगी, तो फिर आप जो कहोगे वो बड़े सहज तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा, मान लेगा। लेकिन विश्वास एकदम से नहीं जीता जा सकता है। विश्वास को जीतने के लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा, और उसके स्वभाव को समझ करके करना पड़ेगा। और यदि हम उसे बदलना ही चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उसका ईगो इस प्रकार का रहता है कि हम कहेंगे तो सुनेगा नहीं वो। तो आप ये पहचानो वो किसकी सुनता है, किसके प्रति उसके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, तो उसके थ्रू अपनी बात कहलवाओ। एक बड़ा अच्छा तरीका है। कई बार होता है जब साधर्मी होते हैं, हम उम्र होते हैं, एक जैसे कैलिबर वाले होते हैं, यदि हम उनसे समझाने जाएं तो मानेगा ही नहीं, सरे से निकाल देगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसका ईगो रहता है, मैं क्या कम हूँ इससे, मैं तो सब जानता हूँ, जितना ये जानता उतना मैं भी जानता हूँ। तो उसे ढूंढने की कोशिश करो जिसके हृदय में, जिसके प्रति उसके हृदय में रिस्पेक्ट है, जिसकी वो सुनता है, उसके थ्रू आप कहलवाएंगे तो बहुत अच्छे से स्वीकार कर लेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे 2 शंका है। पहली शंका ये है कि अगर ईगो ये गलत बात है, बट वो मेरा सेल्फ इम्प्रूवमेंट करा रहा है, तो वो भाव मेरे में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो होना ही चाहिए। निंदक नीरी राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई इतना बड़ा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो हमेशा निंदक को पास रखता है, बिन साबुन बिन पानी जो उज्ज्वल बनाता है, तो होना चाहिए। भले वो डांटे पीटे, कठोरता से बोले, कैसे भी बोले, लेकिन उसके डांटने पीटने से मेरा उत्कर्ष हो रहा है, मेरा बढ़ावा, मेरा जीवन जो है विकसित हो रहा है, तो वो तो रखना ही चाहिए। और दूसरी शंका ये है कि अगर हम क्षमा करें तो हमको सेल्फ रिस्पेक्ट ये निगलेक्ट करना चाहिए या देखना ही नहीं चाहिए? क्षमा करें और सेल्फ रिस्पेक्ट, हम समझे नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं? जब हम क्षमा करते हैं, कोई हमारे बारे में बुरा बोल रहा है, बट हमको पता है कि वो गलत बोल रहा है हमारे बारे में, तो हमको उसको सुनाना चाहिए या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट? आचार्य भगवान एक बहुत अच्छी बात कहते थे, अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कार्य करके दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। हम अपने विरोधी को शांत करना चाहते हैं, तो जिस तरीके से वो विरोध कर रहा है हम भी उसी तरीके से विरोध कर लें, तो ये कोई तरीका होता ही नहीं। तो सही है, मेथडोलॉजी है ही नहीं। आचार्य भगवान इसी बात पे बोलते थे, कोई यदि हमारे बारे में कुछ भी दुष्प्रचार करे, कोई हमारी खूब बुराई करे, खूब उटपटांग बके हमारे बारे में, तो हम उसका विरोध उसी शब्दावली के द्वारा करें, ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है। तो बोले क्या है सही तरीका? वो कह रहा है, वो हम पे आरोप लगा रहे हैं ना, आप अच्छे आचरण नहीं करते, तो उसका सबसे तरीका सही आचरण करके दिखा दो। तो जैसे ही सही आचरण हम करने लगेंगे तो दुनिया को नजर आ जाएगा, तो अपने आप वो सामने वाला गलत सिद्ध हो जाएगा। तो कभी भी सफाई नहीं देना है, बस कार्य करके दिखा देना है कि हम इस प्रकार से रहते हैं, और वो इफेक्टिव होता है सही तरीका। तो गुरुदेव यही कहते थे। इस प्रकार आचार्य भगवान के विरोध में कई लोग खूब बोलते थे, आचार्य भगवान हमेशा मौन रहते थे और सुनते ही नहीं थे। आचार्य भगवान के पास कई विद्वान आए, निश्चय वाले आए, वो कहते थे कि आज पंचम काल में तो मुनि होते ही नहीं हैं। तो लोगों ने आचार्य भगवान से कहा, आचार्य भगवान उनके जवाब दिया जाना चाहिए। वो ऐसे पत्रिका निकालते हैं, संघ की विरोध में तो पत्रिका निकालते हैं, तो उनको जवाब दिया जाना चाहिए। तो आचार्य भगवान कहते हैं, अपनी पत्रिका दूसरे प्रकार की होती है। बोले उनकी पत्रिका तो महीने में 1 बार निकलती है, बोले अपनी पत्रिका जो है दिन में 3 बार निकलती है, जो हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। अपनी पत्रिका जीवन भर निकलते रहती है, जो चर्या हम करके दिखा देते हैं। वो कहते हैं मुनि नहीं होते, हम आज भी 28 मूल गुण को निर्दोष पालन करके दिखा रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मुनि नहीं होते हैं? देखो मुनि आज भी पंचम काल में भी है। तो इस शब्दों से विरोध नहीं होता है, विरोध करने का सही तरीका आचरण वाला होना चाहिए। बस ये पद्धति हम सभी लोग अपने जीवन में अपनाना सीखें। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौन है? महाराज जी परिवार में ऐसा होता है
एक पक्ष में पति पत्नी रहते हैं और सब परिवार एक बाजू रहते हैं, फिर पति पत्नी का कुछ नहीं दोष नहीं रहता, फिर भी सब परिवार वाले एक होके वो गलती को सफाई देते जाते रहे, फिर उस परिवार वाले को क्षमा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? परिवार वालों को क्षमा करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? जिंदगी में हमें यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए, क्योंकि इसी हार में हमारी जीत छिपी होती है। जब अपनों से लड़ाई हो रही है तो हार जाना चाहिए। ठीक है, उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है, हो जाने दो, पर उससे संबंध तो अच्छे बने रहेंगे, व्यवहार तो अच्छा बना रहेगा, परिवार तो एक सूत्र में बंध करके रहेगा। वो हार नहीं है, वो जीत है। ठीक है, हमने अपने आप को सही सिद्ध कर दिया, बहुत बोल करके, प्रूफ दिखा करके, लेकिन सही सिद्ध करने के बाद आया क्या निष्कर्ष? परिवार के वो सदस्य एक लाइन में, दूसरे परिवार इधर लाइन में हो जाएंगे, मन बट करके रह जाएगा। आपने सिद्ध कर दिया, लेकिन मन का तो बंटवारा हो गया, संबंध तो बिगड़ गए। तो जीवन में महत्वपूर्ण स्वयं को सही सिद्ध करना है कि महत्वपूर्ण ऐसे समाधान को पाना है जहाँ सामंजस्य बना रहे, प्रेम और शांति बनी रहे, आनंद बना रहे। अब निर्णय आपको करना है। तो जो ईगोइस्टिक व्यक्ति होता है, अहंकारी व्यक्ति होता है, वो इस रिजल्ट की चिंता नहीं करता, बस वो ये दिखाना चाहता है मैं सही हूँ। पर आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, दूरदृष्टि रखना सीखें। जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे उसे पहले सोचना सीखें। बाद का परिणाम क्या निकलेगा उसका पहले चिंतन करें। तो जो बड़ा होता है, गुरुदेव को उदाहरण दिया करते थे, उसे शंकर जी बनना पड़ता है, उसे विषपान करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो नीलकंठ कहलाता है, तब कहीं जाकर के दुनिया को अमृत मिलता है। बिना नीलकंठ बने, बिना विषपान किए दुनिया को अमृत, दुनिया को सुख शांति चैन अमन नहीं मिल सकता। तो एक व्यक्ति तो ऐसा होता ही है, चाहे देश की आज़ादी की बात हो तो उसमें बलिदानी रहे, शहीद रहे, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, आज हम स्वतंत्र होकर के इस देश में अच्छे से रह रहे हैं। तो बिना नीलकंठ बने, बिना विष को पान किए सबको सुख नहीं मिल सकता। तो बनना सीखें, सहन करना सीखें। परिणाम मुख्य है, सामंजस्य मुख्य है, सुख शांति मुख्य है, न कि बात सही और गलत की है। आपसी व्यवहार में, परिवार के माहौल में बुद्धि नहीं हृदय आना चाहिए। बुद्धि हमेशा तर्क करेगी, बुद्धि हमेशा सही गलत को सिद्ध करने की बात करेगी, लेकिन जहाँ हृदय आ जाएगा वो सही गलत की बात नहीं, वहाँ तो परिणामों की बात है, भावनाओं की बात है। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है, मनुष्य जो होता है, भावनाओं के ऊपर चलने वाला होता है। वो इन एकेडमिक्स को लेकर के, इन कैलकुलेशन को लेकर के चलने वाला नहीं होता है, वो भावनाओं के ऊपर। तो ह्यूमन बीइंग एक इमोशनल एनिमल माना जाता है, इमोशनल प्राणी माना जाता है। तो जहाँ भावनाओं को मुख्य स्थान दिया जाएगा, वहाँ तर्क को, बुद्धि को गौण कर दिया जाएगा, सही और गलत को गौण कर दिया जाएगा, परिणाम को मुख्य माना जाएगा, सुख शांति को मुख्य स्थान देना चाहिए। तो हम छोटे सिद्ध हो जाए तो छोटे हो जाने दो, कोई बात नहीं, गलत सिद्ध हो जाए उनकी दृष्टि तो हो जाने दो, पर परिवार तो अच्छा बना है। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। एक एक जन। हाँ हाँ हम बोलते हैं, एक मिनट। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सामने वाला क्रोध करता है, गलती भी करता है, और दूसरा उल्टा उसके ऊपर ही प्रत्यारोपण करता है कि तुमने गलती कर दी। ऐसे वक्त कौन किसको क्षमा मांगे, कैसे उसको नहीं? जिसके हृदय में क्षमा होती है ना, वो शब्दों से कहता भी नहीं है, वो इग्नोर करके आगे बढ़ने वाला होता है। महाराज जी आजकल ऐसा होता है कि जो कम बोलते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनकी हाँ। बात नहीं सुनी जाती। बहुत ज्यादा जोर से बोलते हैं, चिल्ला चिल्ला कर अपने को सिद्ध करते हैं, उनकी बात फिर चलती रहती है। ऐसे वक्त अच्छा, क्या करें? जो कम बोलता है लेकिन सही मौके पर बोलता है, उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इस बात को समझे। 100 सुनार की और एक लोहार की होती है।
नमस्ते महाराज। लगेगा कि वो बार बार बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, लेकिन जो कम बोलने वाला हो सही टाइमिंग का इंतजार करता है, सब कुछ एनालाइज करके कहने वाला होता है, एक शब्द में बोलेगा। आचार्य भगवान हमेशा कम बोलते थे, आचार्य भगवान कभी अधिक नहीं बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे सही मौके पर बोलते थे और सही तरीके से बोलते थे, वो ज़्यादा प्रभावशाली होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे सॉरी का मतलब गिल्ट रहता है अंदर की गलती हो गई है, पर सामने वाले को सॉरी नहीं बोल पाते कि मतलब जैसे उसको बुला लिया, सॉरी भाई ऐसा करके, तो उसके लिए क्या करें कि सामने वाले को जाके एक बार बोल दे कि तू भी कुछ दिल में ना रख। क्या मतलब सामने वाले को बोल दो सॉरी, इसमें क्या परेशानी आ रही है? हाँ जी, पर अंदर से वो भाव ही नहीं, मतलब अंदर से आ जाता है पर उसको बोल नहीं पाते अपन कि वो कैसा सोचेगा, फिर क्या सोचेगा इन अर्थ, मतलब कि वो हमारा कई बार हमारा अहम सॉरी नहीं बोलने देता है, एक तो ये बात हो जाती है कारण। कई बार होता है कि एक अंदर की झिझक होती है, एक डर सा लगता है, तो इस बात को कौन करके बस बोल जाओ, सॉरी कह दो, कुछ नहीं होता। नमोस्तु। चलिए नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कई बार हमने जैसे बचपन में है, अबोध अवस्था में है, या समझदारी नहीं थी, कहीं पाप कर बैठते हैं हम कि तो वो पाप जैसे कर लिए जो नहीं करने चाहिए, ऐसे भी पाप कर लेते हैं हम, तो अब हमें उन पापों का लगता है कि ये मैंने गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम भगवान के सामने भी क्षमा कर लेते हैं, भगवान को रोजाना कहते थे भगवान मैंने ये पाप किया। भगवान के सामने इस कारण क्षमा मांग लेते कि भगवान कुछ बोलते नहीं। हाँ। लेकिन हमारी गुरु के सामने हिम्मत नहीं होती है कि हम क्या बोलें, कैसे बोलें। क्यों हिम्मत नहीं होती है? डॉक्टर से छिपाओगे तो रोग से मुक्त कैसे हो पाएंगे हम? डॉक्टर से कभी नहीं छिपाया जाता है, और गुरु तो डॉक्टर से भी बड़े होते हैं, गुरु हितैषी होते हैं, गुरु रहस्यमयी होते हैं, गुरु का पेट बहुत बड़ा होता है, गुरु अपरिश्रावी गुण के धारी होते हैं। उनके हृदय में जो बात पहुंच जाएगी, उनके पास जो बात पहुंच जाएगी वो कभी लीक नहीं होती है। और जो प्रायश्चित मांगता है वो तपस्वी माना जाता है। प्रायश्चित अंतरंग तप का एक भेद है। तो प्रायश्चित कोई गलत कार्य थोड़ी किया जा रहा है। प्रायश्चित जब हम मांग रहे हैं तो हमारी दृष्टि है कि हम शुद्ध करना चाह रहे हैं अपने आप को। अब अनजाने में हमसे गलती हो गई, यंग एज में हमसे गलती हो गई, दबाव में हमसे गलती हो गई, अथवा लालच में आकर के गलती हो गई, चाहे कोई भी निमित्त बना हो गई गलती, तो गलती सबसे हो जाती है, क्योंकि सबका इतिहास काल लाल पीला स्याही से लिखा है। महावीर भगवान जब बने उससे पहले मारीची की पर्याय में थे, उन्होंने क्या किया सब जानते हैं। तो जब तक तीर्थंकर महावीर नहीं बने थे उस समय सब जैसे उनका इतिहास था ऐसे ही हम सबका इतिहास है। यदि लाल पीली स्याही से नहीं लिखा होता तो संसार में क्यों भटकते रहते? तो ये भाव लाओ, कभी घबराना नहीं चाहिए। और एक झिझक होती है, जैसे मरणकंडिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें बड़ी अच्छी बात आई है, क्यों वह शिष्य गुरु के सामने अपने अपराधों को नहीं कहता है। तो उसमें 3 कारण बताए हैं। एक तो भय होता है, दूसरा होती है लज्जा, और तीसरा होता है उसका अहंकार। मेरी इतनी बड़ी स्टेटस, मेरा इतना बड़ा जो है, मेरी इतनी बड़ी इमेज बनी हुई है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, अब कह दूंगा तो क्या सोचेंगे, अथवा एक लज्जा का भाव अथवा डर का भाव। तो इन तीनों ही कारणों को निकाल करके एकदम सरल बुद्धि से गुरु के पास जब वो शिष्य अथवा वो छपक निवेदन कर देता है, तभी उसकी सरलेखना सही होती है। नहीं है तो वो भवो भवो तक भटकते रहता है, सब कुछ करते हुए भी। ये बताया उसमें। तो ये डर बिल्कुल अपने मन से निकाल दे। गुरु कभी डांटते नहीं हैं, गुरु कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, उनकी इमेज गिरेगी नहीं, उनकी दृष्टि में हमारी इमेज गिरेगी नहीं, बल्कि और ऊपर उठ जाएगी। देखो इतना बड़ा व्यक्ति, इतना महान साधक व्यक्ति, इतना चिरदीक्षित, इतना बड़ा तपस्वी अपने उस अपराध को स्वीकार कर रहा है, यानी कितना निर्मल परिणाम उसके हृदय में है, तो और अच्छी इमेज बन जाती है। ये धारणा हम अपने मन से निकाल दें कि उनकी दृष्टि में हम गिर जाएंगे, अथवा ये धारणा कि किसी गुरु ने किसी को बता दिया तो दुनिया वाले क्या सोचेंगे, तो गुरु कभी किसी को नहीं बताते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। जैसे ये वाला आपने सूत्र सुबह दिया था, इसको आप फॉलो करने का काफ़ी ट्राई करती हूँ कि जो जैसे है उसे उस एंगल में फिट कर दो। बट एक स्टेटमेंट निकल कर आई
कि ये कुछ फेक सा नहीं हो रहा, क्योंकि हर बात में मुझे एक्सेप्ट कर लेना, मेरे गुस्से को एक्सेप्ट कर लेना, रिएक्ट नहीं करना, तो उसमें भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट। हाँ, कई बार हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सामने वाले को लगता है कि मुझे कुछ समझता ही नहीं है, ये तो साइको कि भाई मेरे को कोई ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या। नहीं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ये भी सही तरीका नहीं कहला जाएगा। हमें उससे समझना है, उससे अपना बनाने के लिए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, न कि उसे एकदम साइडलाइन करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं। यदि वो इसको गलत दृष्टि से ले रहा है तो थोड़ा सा कह भी दिया जाए, हमेशा मौन नहीं रहना चाहिए। उस समय में उसे लगता है कि आप कुछ कहें तो कह देना चाहिए, तभी वो विश्वास आपके प्रति सही जागृत कर पाएगा, तभी उसको लगेगा कि नहीं मेरा यह अपना वाला है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं बम्बई से आई हूँ। मेरा अनुव्रत तो है भी और रात्रि भोजन त्याग का से भी व्रत है। फिर भी मैंने जो फॉर्म भरा उसमें महाराज जी के सामने मैंने प्रतिमा ली नहीं है, उसमें मैं प्रतिमा से लिख कर रखी है। फिर मैं पहले 2 दिन तो मेरा उपवास था, फिर कल गई तो मैं उधर खाने बैठी तो मुझे मन में लग रहा था कि मैं झूठ बोल के खा रही हूँ। फिर इसलिए आज तो मेरा उपवास है, इसके लिए मुझे प्रायश्चित दीजिए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। बाद में चर्चा हो जाएगी। बहुत अच्छा आपने भरी सभा में कहा, इतना बड़ा कार्य है, बहुत अच्छा ना। आगे बढ़े अपन। हाँ जल्दी पूछिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ हाँ चालू है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। मेरा क्वेश्चन से है, इसका वॉल्यूम मैं तो बढ़ाना। बहुत देर मुझे बहुत सहन कर रही हूँ आज तक। हाँ 2-2.5 साल हो गए, आपको तो सब पता है। हाँ 2.5 साल हो गए। माइक ऊपर करके बात कर। हाँ 2.5 साल हो गए, मैं इतना कर रही हूँ कि बस मेरे लड़कियाँ भी दोनों, हाँ 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 बता। उनके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, आप क्या मुझको बहुत साथ दिए। मेरा पति का ऐसा हो गया, हाँ। फिर मेरी क्या गलती है? मेरी लड़की ने गलती की है। वो पूर्व में हमने कुछ जो कर्म किए होते हैं उनका फल तो हमें भुगतना पड़ता है। अभी वर्तमान में हमने कोई गलती नहीं की है, लेकिन अतीत की गलती का ही परिणाम होता है, फल मिलता है, उसे हम स्वीकारें, हम नहीं किया और क्षमा करें, जाने दे। बहुत बेटी की गलती को भी क्षमा कर दे, कुछ नहीं होता। रिश्तेदार भी बहुत टूट गए हैं अभी। हाँ क्षमा कर दे, कुछ नहीं होता, बड़प्पन दिखाए, क्षमा कर दे, आगे बढ़े। महाराज जी नमस्ते। नमस्ते महर्षि। महर्षि ऐसे 2 सिनेरियो हैं, समझ नहीं आता ये क्रोध के अंतर्गत आएंगे या क्या है। जैसे पहला, कोई फ्रेंड है या फिर माता पिता ही है, उनसे रूठ जाना किसी भी कारणवश। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसे कुछ चीज़ नहीं दिलाई तो रूठ जाता है कुछ दिनों तक। और ये क्रोध नहीं कहलाता है, अपना कार्य करवाने का तरीका कहलाता है। ये क्रोध नहीं कहलाता है। हो सकता है जैसे स्त्रियां होती हैं, रोना धोना शुरू कर देती तो अपनी बात मनवा लेती हैं, ये क्रोध नहीं है, मैं है ना। नहीं, स्त्रियों का स्वभाव होता है ना, उनका ब्रह्मास्त्र है। आचार्य श्री बोलते थे स्त्रियों का ब्रह्मास्त्र क्या है? बस अश्रुधारा शुरू कर दो तो सामने वाला अपने आप पिघल जाएगा। तो बच्चों का ब्रह्मास्त्र क्या है? भोजन छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो तो माँ अपनी आप बात मान लेगी। तो ये क्रोध नहीं कहलाता, तरीका होता अपनी बात मनवाने का। ये सेल्समैन की टेक्निक होती है। एक और सिनेरियो में रहता है, सपोज कोई फ्रेंड्स हैं, वो लोग थोड़ा टॉन्ट करते हैं या फिर हर बार टोकता है कोई इंसान, तो उसको इग्नोर करना, उससे बात ही नहीं करना या फिर उससे दूर भागना, क्या ये भी क्रोध के अंदर आएगा क्या? कि नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए हम दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्रोध के अंतर्गत नहीं आएगा। 4 भावना में एक भावना आती है माध्यस्थ भावना। जो विपरीत स्वभाव वाला है उसके प्रति न द्वेष का भाव लेकर के आए, न राग का भाव लेकर के आए, हम न्यूट्रल हो जाएं, उस क्षेत्र को हम थोड़ा सा छोड़ दें, तो ये क्रोध के अंतर्गत नहीं कहलाता है। क्रोध के अंतर्गत वो आएगा जब उसके प्रति हमारे मन में द्वेष का भाव आने लगेगा। तो द्वेष भाव कहीं नहीं लिखा जैन आगम में। मैत्री भाव लिखा है, प्रमोद भाव लिखा है, करुणा भाव लिखा है और माध्यस्थ भाव लिखा है। कठोर से कठोर, भयंकर से भयंकर, क्रूर से क्रूर भी शत्रु क्यों ना हो, उसके प्रति भी द्वेष का भाव रखा ही नहीं शास्त्रों में। उसके प्रति सिर्फ न्यूट्रल, माध्यस्थ। अब उसने हमारा बहुत अहित किया है, बहुत टॉन्ट कसा है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, हमेशा निंदा करते रहता है, हमेशा लेग पुलिंग करता रहता है, न्यूट्रल हो जाओ। नमोस्तु महाराज जी। हम खाने में कोई चीज त्याग कर देते हैं और स्मरण भी रहता है कि आज इसका त्याग है, पर खाते खाते वो खा लेते हैं, फिर स्मरण आता है कि आज इसका त्याग है, तो वो निवाला भी निकालते, पर
क्या करना चाहिए? अब ठीक है, गुरु से आके निवेदन कर लें, गुरु महाराज बता देंगे। आगे बढ़े महाराज जी। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन महाराज जी, जैसे क्षमा है हाँ। तो अब हम लोग तो महाराज जी बिल्कुल नॉर्मल इंसान है, तो प्राणी है महाराज जी, तो क्षमा किस हद तक सहन? हाँ, इस बात को भी थोड़ा सा समझ ले। क्षमा का अर्थ हमेशा आपको गुस्सा नहीं करना, यह भी नहीं होता है। जैन आगम में 4 प्रकार की हिंसा बताई हैं: आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। अब अपने ऊपर, अपने धर्म पर यदि आपत्ति आ रही है और उस समय उसे उपदेश दिया जाएगा कि क्षमा धारण करो, आप तो अहिंसा प्रधानी हो, आप तो समता से लो, नहीं, उस समय उसे धर्म की रक्षा के लिए कठोर बोलना पड़े तो बोलना चाहिए, क्रोध करना पड़े तो करना चाहिए, शस्त्र उठाना चाहिए तो उठाना भी चाहिए, उठाना हो तो उठाना भी पड़े, तो वो क्षम्य है। क्षमा कब धारण करना? जब स्वयं पर बीत रही है तो हम उसे कर्म का उदय मान करके स्वीकार कर लेंगे समता से। लेकिन राष्ट्र पर बीत रही है, परिवार पे बीत रही है, समाज पर आ रही है, कोई व्यक्ति अति अन्याय अत्याचार कर रहा है, उस समय क्षमा नहीं तो ये जैन धर्म को नहीं समझा जाएगा। लोग समझ लेंगे जैनों की अहिंसा ने सबको कायर बना दिया। ऐसा नहीं। जैनों की अहिंसा का अर्थ क्या है? जैनों की अहिंसा संकल्प मात्र अहिंसा का पालन है। संकल्प पूर्वक निष्प्रयोजन आप किसी को नहीं मारोगे। आरंभ करना पड़ता है, घर गृहस्थी के काम करना पड़ता है, उसमें उससे थोड़ा बहुत चिल्लाना पड़े, माँ को बच्चों को सुधारने के लिए चिल्लाना पड़े, क्रोध करना पड़े, वो क्रोध नहीं कहलाता है। गुरु शिष्य को डांट रहे हैं, गुरु शिष्य को दंड दे रहे हैं, वो क्रोध नहीं कहलाता है। क्रोध अथवा क्षमा उद्देश्य पर आधारित होती है। यदि सही सुधारने का उद्देश्य है और डांटा जा रहा है, चिल्लाया जा रहा है, तो क्रोध की श्रेणी में नहीं आएगा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब हर व्यक्ति अपने आप को जस्टिफाई करता है, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, वो गलती कर रहा है तो मैं उसको सुधारने के लिए डांट रहा हूँ। एकदम से ऐसा ये उससे उस सेंस में भी ना लें। यदि हम किसी को सुधारना चाहते हैं तो एक तरीका होता है पोलाइटली तो उसे सुधारे। लेकिन जब गुरु शिष्य के संबंध की बात आती है, पिता पुत्र के संबंध की बात आती है, तो वहां से चिल्लाना चाहिए, डांटना चाहिए। लेकिन जब साधर्म्य की बात आए, कलिक की बात आए, तो उसे चिल्ला करके नहीं बोलना, उसे बड़े अच्छे से प्रेम पूर्वक विश्वास जीत करके बोलोगे तो सुनेगा। नहीं तो जैन धर्म की क्षमा को भी लोगों ने बहुत सारी कायरता की श्रेणी में रख दिया है। नहीं, क्षमा को वीरों का आभूषण कहा है। क्षमा वही कर सकता है जो कर्मशील होता है, जिसके पास शक्ति होती है, वो क्षमा करने वाला होता है। क्षत्रिय सबसे बड़ा क्षमा करने वाला होता है। जो बदला लेना जानता है, तलवार चलाना जानता है, वो क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। जिसके पास स्वयं शक्ति नहीं, वो क्षमा क्या करेगा? तो क्षमा कायरता नहीं है, क्षमा तो एक प्रकार से बहुत बड़ी वीरता है। इस बात को समझे। चलें आगे के प्रश्न। चौथे नंबर का, क्या मेरा क्रोध मेरे रिश्तों को चोट पहुंचा रहा है? ये तो सभी लोगों को अध्ययन करना है। सभी घर में रिश्ते बहुत बिगड़ गए हुए हैं। तो क्यों बिगड़े हैं? नहीं, बिगड़े का इन द सेंस डाइवोर्स वाले नहीं हो गए, लेकिन अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये आप थोड़ा चिंतन करें। मैं अपनी प्रतिक्रिया में सुधार लाने के लिए कौन सा संकल्प ले सकता हूँ आज से, अभी से? अब यहाँ आप शिविर में आए हैं, क्षमा धर्म को समझ रहे हैं, तो इस संकल्प का अर्थ हो गया प्रत्याख्यान। जिसे हमने कहा ना प्रत्याख्यान, इसे ही कहा जाता है प्रत्याख्यान। यानी हम संकल्प लेते हैं, आगे से हम कमेंट कसने की आदत को त्याग देंगे, कठोर बोलने की आदत को त्याग देंगे, तुरंत रिएक्ट करने की आदत को त्याग देंगे। जब भी ऐसे क्रोध के अवसर आएंगे तो मैं मौन धारण कर लूँगा, एक संकल्प ये हो सकता है। मैं विपाक विचय धर्म ध्यान कर लूँगा, ऐसा हो सकता है। अथवा उसका कठोर प्रायश्चित मैं ग्रहण करूँगा, सेल्फ पनिशमेंट लूँगा। कौन सा आप संकल्प लेना चाहते हैं? उसके बाद पेज नंबर 12, मन का संवाद। हाँ, क्या संवाद? आज उत्तम क्षमा धर्म ने मुझे क्या सिखाया? क्या सिखाया आप लोगों को? प्रवचन सुनना सिखाया क्या? क्षमा धारण करना सिखाया। इसका चिंतन करना है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं सोच करके लिखना है। ये जो डायरी दी जा रही है आपके अपने लिए दी जा रही है। बाद में इन डायरी को पढ़ा भी जाएगा और उसमें से फिर बेस्ट
पार्टिसिपेंट जो आएगा, सिविल सेरेमनी का भी चुनाव होगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो कैंडिडेट है उसका भी चुनाव होगा। पूरी डायरी पढ़ करके यही आपकी एग्ज़ाम है, और लास्ट में कुछ एग्ज़ाम हो भी सकती है। तो पूरे के पूरे एक एक धर्म को समझ करके। दूसरा प्रश्न है, क्या मेरा क्रोध मेरी शांति को छीन रहा है? कैसे मैं उसे क्षमा में बदल सकता हूँ? उन उपायों के बारे में चिंतन करना। एक सबसे अच्छा उपाय होता है जो हम बता नहीं पाए, अनेकांत दृष्टि अपने भीतर लाना सीखें। यानी सामने वाले के एंगल से सोचना सीखें। यदि वह चिल्ला रहा है तो क्यों चिल्ला रहा है, किन परिस्थितियों में चिल्ला रहा है। यदि मैं भी उस परिस्थिति में होता तो क्या मेरा भी रिएक्शन ऐसा ही नहीं होता? तो जैसे ही ये अनेकांत की दृष्टि आ जाती है, यानी हम सामने वाले की द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार सोचना शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। होता क्या है, हम सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण से हर परिस्थिति को सोचते हैं, हम दूसरे की दृष्टिकोण को समझने की ही कोशिश नहीं करते हैं। अब हस्बैंड थका हुआ रात के 10 बजे आया है, तो नेचुरली है वो थका हुआ है, भूखा है, तो थोड़ा चिल्ला सकता है। अब आप कहो कि क्षमा धारण करो, उसे क्षमा का उपदेश देने बैठ जाओगे तो क्या होगा? पहले उसकी बात सुनो, तो देखें वो कौन सी परिस्थिति से आया। तो एक अनेकांत का समाधान सबसे सुंदर समाधान होता है, हम सामने वाले को समझने की कोशिश करें, वो किस माइंडसेट से गुजर रहा है। कहीं शारीरिक रूप से बीमार तो नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चों की परेशानी तो नहीं है उसे, ऑफिस में परेशानी तो नहीं है उसे, कोई मानसिक तनाव टेंशन तो नहीं है। सारे एंगल्स को देख कर के फिर उसके बारे में धारणा बनाएं और के बाद अपने रिस्पॉन्स दें। तीसरा प्रश्न है, आज मैं किसी एक व्यक्ति से मन से क्षमा मांग सकूं, वह कौन होगा और क्यों? एकदम फेयर होकर के लिखना है, आप मन से क्षमा मांगना चाहते हैं जिससे, वो भले ही वो यहाँ ना हो, तो लिखना इस व्यक्ति का नाम, और जब जाओ घर में तो उससे क्षमा मांग लेना है। क्यों उससे मांगना चाहते हो क्षमा, कारण भी लिखना है। चौथा प्रश्न है, क्या मैंने आज किसी को सच में क्षमा किया? क्योंकि क्षमा हमेशा अपेक्षाओं से रहित होती है। क्षमा कई प्रकार की होती है, एक लोभ की क्षमा होती है, स्वार्थ की क्षमा होती है, मजबूरी की क्षमा होती है, डर की क्षमा होती है। नहीं, इन कारणों से ऊपर उठ करके बिना अपेक्षा के, बिना शर्त के। क्रिया प्रतिक्रिया, ऑनलाइन क्वेश्चन है, एक्टिविटी समय तो हो गया। अच्छा, ये एक्टिविटी अभी इसको यहीं रख देते हैं, पार्ट में एक एक्टिविटी करा रहे हैं बहुत अच्छी, थोड़ा सा हिंट कर देते, जल्दी कर देते हैं। हाँ, सभी लोग ध्यान से सुने, बहुत अच्छी एक्टिविटी करा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। अच्छा, 2 वॉलंटियर्स चाहिए हमें, 2 वॉलंटियर्स आ जाओ ऊपर। अरे हाँ श्रेयस, आप ही शुरू कर दो, अनुप जी आप ही शुरू कर दो। संस्कार जल्दी आ जाओ। अभी हमने सुबह से लेकर के अभी तक क्षमा धर्म के बारे में सुना, प्रश्न उत्तर किए, क्लैरिफिकेशंस लिए गुरुजी से। अभी इसको इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे बैठ करके अपने को इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? और ये जो एक्टिविटी है, ये गुरुजी ने बहुत करुणा करके हमारे लिए बनाई है, तो हमें इसमें पूरा 100% नहीं 200% तक देना है, ठीक है? सब लोग तैयार है? हाँ, यहाँ थोड़ा दिखलाए, मॉनिटर के सामने इधर अभी इसमें सबको दिखलाई दोगे थोड़ा। तो अभी 2-2 का ग्रुप बनाना है, जो अपने आजू बाजू में है उनको पकड़ लो, ऐसे आमने सामने मुख करके बैठना है एक दूसरे के। हाँ, आपस में आप लोग 2-2 का ग्रुप बना करके आमने सामने बैठ जाएं, एक दूसरे का ग्रुप करके आमने सामने मुख करके। हाँ, अगर आपके पहचान का ना हो, रिश्तेदार वगैरह ना हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन शांति, बिल्कुल शांति से, जल्दी करो। अब आपको दोनों हाथ, वैभव इस साइड, हाँ साइड से, हाँ हाथ दोनों के हाथ पकड़ना है। हाथ पकड़ के दिखाओ भैया, देखो ये खड़े होकर के दिखा दो और अच्छे दिखलाई देगा। खड़े हो है ना बच्चा? हाँ हाँ, स्क्रीन से दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छा से दिख रहा है ना। हाँ, हाथ पकड़ लो, आंखें बंद, सामने मुख, आंखें बंद, आंखें बंद करें सब, आंखें बंद, सब लोग आंखें बंद करेंगे, सब लोग आंखें बंद करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास, लंबी गहरी श्वास लेकर के धीरे धीरे छोड़ेंगे। श्वास लेकर के धीरे धीरे छोड़ेंगे और ओमकार का स्मरण मन ही मन करेंगे, और ये संकल्प करेंगे कि हम इस प्रक्रिया को, यहाँ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही है उसको पूरे 200% फॉलो करेंगे।
ये गुरुजी की दी हुई एक बहुत अद्भुत प्रक्रिया है जिससे आप पूरे हल्के हो जाओगे। अब मन में आपको एक व्यक्ति को लाना है जिसने आपका अहित किया हो, जिसने आपका बुरा किया हो, या फिर आपने किसी का बुरा किया हो, ऐसे भी व्यक्ति को लाना है। आपने किसी के साथ गलत व्यवहार किया हो, मन में उस व्यक्ति का चेहरा लाए, उन दोनों व्यक्तियों का चेहरा लाना है। बिल्कुल आपके आंखों के सामने स्पष्ट दिख रहा है वो व्यक्ति। अब सुबह से लेकर के जो गुरुजी ने हमें क्षमा धर्म सिखाया है उसको अपने जीवन में उतारने का समय आ गया है। हमें पूरे दिल से, आत्मा की पूरी अंदर से उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी है। आप ये सोचते हैं कि आगे वाला व्यक्ति, आगे आपके सामने जो बैठा है जिसका हाथ हमारे हाथ में है, वो वही व्यक्ति है। हंसना नहीं है, हंसना बिल्कुल नहीं है, ये गंभीरता से लेना है, बहुत ही गंभीरता से लेना है। इसको पूरे 100% 200% से करना है। ये विजुलाइज करना है, जिससे विजुलाइज करिए कि आपके सामने वही व्यक्ति है और आपको उस व्यक्ति से क्षमा मांगना है। आप मुख से बोल करके भी क्षमा मांग सकते हैं। इस केस में सामने वाले से पूरे दिल से क्षमा मांगना है। सिर्फ सॉरी नहीं बोलना है। जो आप क्षमा मांगने के समय कहना चाहते हो, जो भी आपसे गलती हुई है, वो आपको उससे कहना है और क्षमा मांगना है। और दूसरे व्यक्ति को, किसी को क्षमा करना है, उसको भी आपको कहना है कि हम आपको क्षमा कर रहे हैं, या फिर हम भूल गए, अभी हमारे मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है। पूरे मन से, पूरे दिल से आप गुरुजी के सामने बैठे हैं, आपको पूरा ईमानदारी से इस प्रक्रिया को करते रहना है। 2 मिनट का समय है आपके पास। उस व्यक्ति के बारे में सोचें, हृदय से सोचें, जो हमेशा आपको चुपता था, जो हमेशा आपका वैरी था, जिसे आप क्षमा नहीं कर पा रहे थे आज तक। हाथ पकड़ करके भावना बनाएं कि मैं हृदय से तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं अपनी गलती को भी स्वीकारता हूँ, मेरे मन में आपके प्रति अब कोई द्वेष नहीं, मैं अपनी आत्मा को, अपने मन को एकदम हल्का बनाता हूँ। अंदर से सोचें, उसी व्यक्ति को भीतरी आंखों से देखने की कोशिश करें। वही कट्टर शत्रु, वही आपका भाई जिसने आपकी संपत्ति हड़प ली है, वही आपकी देवरानी, जो भी है, XYZ, शांत होकर हृदय से उसे क्षमा कर दें। गहरी सांस लें, आंखों में नमी का भाव। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। सही बताओ, कौन नजर आ रहा था? हंस रहे हो, इसका मतलब नजर नहीं आया आपका शत्रु। कितनों को आया? ये अभ्यास अभी कराया है, शाम को भक्ति के पश्चात आपको फिर से करना है ना? अच्छे से करा देंगे भैया, ठीक है? अभी आपका समय हो गया है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु तो। हे